के बारे में महेश को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। इन्होंने ऑफर भी दिया है कि वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। आपने सही सुना, मैं फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हूँ क्योंकि आप उतने काबिल भी हैं। सर की बस एक ही डिमांड है कि कहानी आप लिखें। मेरी सिनेमा बनाने की इच्छा नहीं है, बस फैमिली ब्रेकअप और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेमा ने सुझाव दिया कि किसी तरह से क्रिएटिव एंगेजमेंट मेरे लिए अच्छा रहेगा। बस मैं किसी तरह अपने आप को अच्छे काम में उलझाए रखना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। सर सही कह रहे हैं। आपके लिए ठीक है राम? हाँ सब ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। राम, मैं चाहती हूँ अपना पूरा ध्यान इस सिनेमा के ऊपर लगाओ। मतलब समझ गए ना तुम? टूटे हुए सपनों के पीछे मत दौड़ो। डोंट लूज योर हार्ट ओवर दैट। दैट्स नॉट वर्थ इट। आई विल ट्राई। ओके ओके। सर, सर आपके गाने मुझे बहुत पसंद है सर। सर आप कहानी भी लिखते हैं? सर मैं भी कहानी लिखता हूँ सर। क्या? ये भूतों की कहानियों में मुझे बहुत दिलचस्पी है सर। भूतों की कहानियाँ? हाँ सर, वही तंत्र मंत्र की कहानियाँ। मैंने अपनी कहानियाँ एक मैगजीन में छपने के लिए भेजी थी सर। फिर क्या, उन्होंने नहीं छापी। दरअसल उन्हें अच्छी कहानियाँ सेलेक्ट करना आता ही नहीं है सर। अमावस की सुंदरी ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी सर। नहीं। वैसे मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है सर, बस शुरुआत ही की थी। हाँ? अगर आप कहें तो आपको सुनाऊं मैं? बाद में उस पर सिनेमा बना लीजिएगा। हाँ? मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए सर। रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा था। चारों ओर जंगलों से घिरा प्रदेश। अमावस की काली रात थी। शमशान जैसा सन्नाटा। उसी सन्नाटे में लोमड़ियों की आवाज। आसमान में गिद्ध पंख फैलाए उड़ रहे थे। पेड़ों के साए डरावने हो रहे थे। तभी उसी समय 2 नवयुवक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उनके सामने घना जंगल था। पीछे से प्रेतों की हंसी आ रही थी। बस करो। सर आप डर गए क्या? तुमने ये कहानी किसी और को सुनाई है क्या? आपको कैसे पता? अगर सुनाई होती तो वो तुम्हें जान से मार चुका होता। चल जा यहाँ से। और दोबारा ये कहानी मुझे सुनाने के लिए यहाँ मत आना। चल भाग। बड़ा आया कहानी सुनाने वाला। सब लोग एक जैसे ही हैं। नए कलाकार को आगे बढ़ने ही नहीं देते। सिनेमा में जितने लोग हैं ना, सब ऐसे ही हैं। जल्दी मैं भी कहानीकार बनूंगा, तब दिखाऊंगा तुम्हें। सर, मेरी पत्नी गिर गई, उसे बहुत चोट आई है सर। फार्म हाउस के लोगों ने उसे पास के क्लिनिक में भर्ती कराया है। वो थोड़ी सीरियस हो गई है सर। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा सर। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शहर छोड़ देता हूँ। ठीक है सर। सर आपकी देखभाल के लिए मैंने दूसरा इंतजाम कर दिया है। अच्छा? मेरी बीवी की सहेली है, बहुत अच्छी लड़की है सर, मेहनती है। उसके माँ बाप दोनों बीमार रहते हैं। उनका भी
हमेशा इलाज चलता रहता है सर। अभी शादी भी नहीं हुई है उसकी। मैं अपना काम खुद ही देख लूंगा। जिस लड़की को आने के लिए कहा है उसे मना कर दो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। सर आप अकेले हो जाएंगे, एक साथ देने वाला मिल जाएगा। साथ देने के लिए वो लड़की है ना, वही जो फार्म हाउस में मर गई थी, वही लड़की। तो अरे आपको डर नहीं लगेगा सर? डरने की क्या बात है, संगीत और शराब मेरे साथ है ना, हर डर को भगाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक बार नशा हो गया फिर काहे का डर काहे का साथी। अरे हाँ, शराब से मुझे याद आया, यहाँ बीवरेज कहाँ मिलेगी? बीवरेज का ऐसा है कि सर यही मार्केट के पास माही नाम का एक आदमी है, वो ला करके दे देता है सर। आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे पहुँचा देगा वो। कह देना कि कल दे जाए। सर वहाँ पे रोक दीजिएगा। ठीक है। रवि, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं सर, मैडम ने मुझसे कहा था कि आपसे कुछ ना लूं मैं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। सर सर क्या हुआ? अपना नंबर देना भूल गया, आप लिख लीजिए ना सर। ओहो, बोलो। 9496386087। सर यही है मेरा नंबर सर। अच्छा, ओके। किसी चीज की जरूरत हो तो इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा सर। सर मैं नहीं जानता आप विश्वास करते हैं कि नहीं, फिर भी आप अकेले हैं वहां। मुझे कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने बताया है सर। क्या? सर यही कि उस लड़की की आत्मा वहां पे रोज भटकती रहती है सर, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों ने उसे देखा भी है। एक रिक्वेस्ट है, रात को 9 बजे के बाद कोई भी दरवाजा खटखटाए, कितनी भी जरूरत हो, दरवाजा मत खोलिएगा आप। हाँ ठीक है, तुम जाओ। कुछ भी हो जाए सर, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहिएगा सर। ये तुम रख। नहीं 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 सर। कहा ना रख लो, कम से कम मेरी खुशी के लिए। सर मुझे मैंने अच्छा तुम्हें बहुत लगेगा। डांटा था ना, उसी का प्रायश्चित है। लो रख लो। सर अब तुम जाओ रवि, बीवी का इलाज कराओ। बेचारा। एक, दो, तीन, 3 कड़क कड़क नोट दिए हैं मुझे। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मुझ गरीब को इतने सारे पैसे दे दिए उन्होंने। यस काव्या। कहाँ हो तुम? मैं बहुत दूर हूँ काव्या, एक पहाड़ी की तलहटी में। बताया था ना कि एक फिल्म के सिलसिले में आया हूँ। ये अच्छी बात है। क्यों यहाँ कोई जगह नहीं थी? थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। बड़ी सुंदर जगह है। शहर से थोड़ा सा बाहर आने के बाद हरी हरी वादियाँ। क्या बात है? हैं? सुंदर जगह है। और तुम्हारे साथ कौन है? मैं और मेरा संगीत और मेरे साथ मेरी कहानी के किरदार। किरदार भी वहाँ जाए तो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं। मैं तो जरूर आऊंगी। तुम कुछ भी कहो। ना 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 ना। मुझे देखनी है वो जगह। तुमसे मिले हुए बहुत समय भी हो गया है। You are already a distraction, my darling. यहाँ की ये कड़ाके की ठंड और यहाँ की खूबसूरती, साथ में अगर तुम्हारी मौजूदगी हो जाएगी तो मैं अपना आपा खो दूंगा। मैं तो जरूर आऊंगी। तुम अपना काम करना। मैं नहीं, अपना। बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ बहुत काम है। हेलो हेलो।
हेलो। मैं आपका परिचय कराना भूल गया था। काव्या मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। मेरे संगीत को पसंद करने वाली मेरी एक फैन। बहुत अच्छा गाती है, कविता लिखती है। वो बेंगलोर में एमबीए की पढ़ाई कर रही है। काव्या से मेरी जान पहचान उसके कजिन के जरिए एयरपोर्ट पर हुई थी। जब मुझे पता चला कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूं, तो काव्या ने बताया कि उसे मेरे लिखे हुए गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। पहले पहले फोन पर बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन इतने अच्छे दोस्त बन गए जैसे हम एकदम करीब रहते हों। आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 9 बजे के बाद कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलिएगा सर। उस लड़की को वहां पर कुछ दिनों के बाद मार दिया गया था सर। सब बकवास है।